भारत में लगभग 2000 बावड़ियों में से लगभग 100 राजस्थान में हैं। राजस्थान अपनी अच्छी तरह से संरक्षित बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और उनमें से एक है पन्ना मीना का कुंड है। पन्ना मीना का कुंड के अन्य नाम पन्ना मियां कुंड, पन्ना मीना बावड़ी और पन्ना मीना बावड़ी हैं। बावड़ी एक भारतीय नाम है। ये एक पुराना जल भंडारण टैंक है जिस तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। पन्ना मीना का कुंड भारत का एक अद्वितीय वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। 200 मीटर गहरी बावड़ी विश्व स्तर पर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। यह बावड़ी पूरे वर्ष पानी से भरी रहती है। अतीत में यह स्थानीय लोगों के लिए जल आपूर्ति थी। आमेर शहर पन्ना मीना का कुंड का घर है। आमेर का किला ही पर्यटकों को आमेर की ओर आकर्षित करता है। अधिकांश यात्री आमेर किले की यात्रा करते हैं, इस बात से अनजान कि इस पुराने शहर में इस बावड़ी की तरह देखने के लिए और भी कई आकर्षण हैं। पन्ना मीना कुंड जयपुर का एकमात्र पूरी तरह से बहाल और चालू बावड़ी है। बात उस समय की है जब पाइप से पानी नहीं आता था। सदियों से इसने अपने आसपास के गांवों को पीने के पानी तक पहुंचने में मदद की है। बावड़ी, जिसे कभी कभी बावरी के नाम से भी जाना जाता है, अपने आसपास के समुदाय और समाज का एक अभिन्न अंग थी। यह पीने के पानी का एक विश्वसनीय स्रोत था, खासकर कम वर्षा के दौरान। यह एक 8 मंजिला बावड़ी है जो सीढ़ियों के माध्यम से किसी भी स्तर पर पानी तक पहुंच की अनुमति देती है। पन्ना मीना कुंड अपने आप में खूबसूरत है। पन्ना मीना का कुंड सिर्फ मीठे पानी का संसाधन ही नहीं था, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक सभा स्थल था जहां वे गपशप कर सकती थीं और एक दूसरे के जीवन के बारे में जान सकती थीं। परिणाम स्वरूप यह केवल वास्तुकला के एक टुकड़े से कहीं अधिक है। यह हमारी संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप इस बावड़ी को देखेंगे तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सदियों पहले जीवन कैसा रहा होगा। इतिहास आय पन्ना मीना का कुंड नाम का वास्तविक कारण कोई नहीं जानता। हालांकि कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। किंवदंती एक पन्ना मियां एक किन्नर थी जो आमेर किले के शाही दरबार में काम करती थी। एक स्थानीय किंवदंती कहती है कि महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान उन्होंने इस बावड़ी के निर्माण में मदद की थी। किंवदंती 2 के अनुसार आमेर में राजपूतों के आगमन से पहले मीनाओं ने 10वीं या 11वीं शताब्दी में बावड़ी का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि पन्ना मीना एक बहादुर योद्धा था और यह बावड़ी उसका सम्मान करती है। किंवदंती 3 का मानना है कि राजपूतों ने मीना प्रमुखों का वध किया था। उन्होंने पन्ना मीना कुंड में आमेर पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार इस शहर पर उनका नियंत्रण हो गया। हम यह जानते हैं कि 11वीं शताब्दी से पहले आमेर पर मीनाओं का नियंत्रण था, लेकिन पन्ना मीना का कुंड 11वीं शताब्दी से पुराना होने की संभावना नहीं है। समय के साथ किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड की कमी के कारण लोगों ने कहानियां बनाई हैं। सच तो ये है कि हम इसके अतीत के बारे में अपेक्षाकृत कम जानते हैं। वास्तुकला आय पन्ना मीना का कुंड की वास्तुकला शैली अद्वितीय है। हालांकि इस स्थान के बारे में सबसे शानदार बात यह है कि नीचे उतरने के लिए उपयोग की जाने वाली सीढ़ियां आपको वापस ऊपर नहीं ले जा सकती। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं तो इन तरीकों का औचित्य समझना मुश्किल होगा। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने इस जगह को अपना लिया है और जानते हैं कि इन सीढ़ियों का उपयोग कैसे करना है। आपको इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। सीढ़ियां आड़े तिरछे पैटर्न में हैं, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती हैं और यही मुख्य कारण है कि हर साल इतने सारे लोग इस सुंदर स्थल पर आते हैं। विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी विनीत उपस्थिति है। सीढ़ियां केवल 3 तरफ हैं, इसलिए आराम करने, बातचीत करने या आसपास के असली दृश्य का आनंद लेने के लिए पर्याप्त जगह है। कुछ डिजाइन तत्व, जैसे सीढ़ी के फर्श के बीच की जगह, आगंतुकों को इस निर्माण के पीछे के कारण से भ्रमित करते हैं। चारों कोनों में से प्रत्येक पर 4 अष्टकोणीय मंडप हैं, जिन्हें छतरियों के नाम से जाना जाता है।
पन्ना मीना का कुंड जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन तकनीकों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हाल ही में यहाँ विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों के फिल्मांकन के परिणाम स्वरूप इसने लोकप्रियता हासिल की है। इस पन्ना मीना का कुंड के बारे में सबसे सुखद बात यह है कि इस सीढ़ी की छत से प्रसिद्ध आमेर किले का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्य से बावड़ी अब उपयोग में नहीं है। दूसरी ओर स्थानीय लड़के इसे खेल के मैदान के रूप में और गोताखोरी और तैराकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि पन्ना मीना का कुंड पर बनी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।